ओके, तो आज हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ जो है देखते हैं मार्कोव चेन का। लेट एक्स एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी ए मार्कोव चेन विद ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी। तो ये कोई मार्कोव चेन है जिसकी ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी है पी इज इक्वल टू P11 12 13 21 22 23 एंड सो ऑन। ये स्टेट्स होते हैं, हम लोग जानते हैं पी, ये जो है 1 2 एंड सो ऑन, 1 2 एंड सो ऑन, ये स्टेट्स हैं और ये इनकी ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी है। इसमें हर रो का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जितनी प्रॉबिलिटी है उनका सबका सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और सभी प्रॉबिलिटीज जो है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है मार्कोव ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी है। तो वही बातें लिखी हुई हैं। अब इस ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी मैट्रिक्स दी होगी, ये TPM का मतलब है ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी मैट्रिक्स। इसका ग्राफ बनाना है हमारा आज के जो है लेक्चर का यही मेन उद्देश्य है। तो ये स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स को लिखा जाता है। आप सर्कल में स्टेट्स लिख लो, जैसे 1 है तो 1 लिख लिया 1। और ये यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आप कैसे चल रहे हो? कॉलम वाइज। यहाँ पर आप सीधे चल रहे हो रो वाइज। तो ये चलेंगे तो ये रो ये कॉलम और ये रो देखेंगे। तो जैसे ये P11 है तो P11 का मतलब है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को P11। ये प्रॉबिलिटी 1 स्टेट पे आएगी सेल पर, यानी इसके ऊपर आप जो है एरो लगा देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? P11 को। अगर यहाँ पर 0 होता तो यहाँ पर ये प्रॉबिलिटी नहीं आती, छोड़ देते। आगे बढ़ो P12, इसका मतलब 1 से 2 पर गए हैं तो हम 2 पर क्या करेंगे? स्टेट 2 बना लेंगे और 1 से 2 पर एरो जाएंगे और इसको यहाँ पर प्रॉबिलिटी 1 2 लिख देंगे। P13, 13 का मतलब 1 से 3 पे जाएंगे तो 1 से 3 पे जाने का मतलब ये है। तो चाहे तो आप ऐसे जाओ या 3 नीचे बना सकते हो, जैसी भी सिचुएशन है। उसके बाद P21, 21 का मतलब 2 से 1 पर आए तो 2 से 1 पर आओगे तो ये प्रॉबिलिटी यहाँ लिखेंगे हम। उसके बाद 22 का मतलब है 2 पर सेल्फ, तो 2 पर वहीं ऊपर लगा देंगे और प्रॉबिलिटी लिख देंगे। फिर उसके बाद 23 का मतलब 2 से 3 पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे जो प्रॉबिलिटी होगी। अगर 3 है तो 3 पे ऊपर सेल्फ एरो लगा देंगे तो ये 3 प्रॉबिलिटी हो जाएगी। अगर 3 से 2 पर आना होगा आगे जाके तो यहाँ 3 से 2 पर आ जाएंगे, एरो लगा देंगे। इस तरीके से हम प्रॉबिलिटी ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो ये एग्जाम्पल दिया है, मैट्रिक्स ए दी है 1 2 1 2, ये स्टेट्स हैं इसके 1 2 1 2। तो 1 1 पे प्रॉबिलिटी 1/4 है, 1 2 पे प्रॉबिलिटी 3/4 है, 2 1 पे 0 है और 2 2 पे प्रॉबिलिटी 1 है। अब सभी प्रॉबिलिटी जो है नॉन नेगेटिव है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन सभी का रो सम बना रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी मैट्रिक्स है। वो जो आपको दी जाएगी ट्रांजिशन प्रॉबिलिटी मैट्रिक्स ही होगी, उसी का ग्राफ बनवाएगा वो, अदरवाइज नहीं बनवाएगा। चलिए, हम स्टेट हमारी कितनी 2 है तो हमने लिख लिया 1 2, ठीक है। 1 पर जाइए तो 1/4 प्रॉबिलिटी है तो 1 से 1 पर सेल्फ आ जाएगा, सेल्फ ग्राफ 1/4 प्रॉबिलिटी हो गई। 1 से 2 पे जाइए तो कितना प्रॉबिलिटी है? 3/4, तो हमने 1 से 2 पे जाके 3/4 लिख लिया। 2 से 1 पे जाइए तो 2 से 1 पे जाने पे प्रॉबिलिटी कितनी है? 0, तो उसको नहीं लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर 2 से कहीं पर प्रॉबिलिटी 0 है तो उसको आप दर्शाते नहीं है। फिर 2 से 2 पर कितनी प्रॉबिलिटी है? 1 है, तो वही सेल्फ लूप बन जाएगा, सेल्फ लूप है। ये सब चीज़ें बहुत क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो आप समझिए सोल है स्टोकास्टिक प्रोसेस की। दूसरा हम देखते हैं B = यहाँ पे स्टेट है 1 2 3, यहाँ पे स्टेट 1 2 3। चलिए, अब 3 स्टेट हमें बनानी पड़ेंगी। 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 आगे भी बना सकते थे लेकिन यहाँ बनाना आप अभी देखेंगे कि रीजनेबल है। ये क्यों रीजनेबल है? कि अगर प्रॉबिलिटी सेल्फ प्रॉबिलिटी 0 हो तो कभी आगे मत ले जाइए, यहीं बना लीजिए। तो 1 से 1 पर 0 है तो सेल्फ है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। 1 से 2 पर कितना है? 2/3, तो 1 से 2 पर कितनी प्रॉबिलिटी आ गई? 2/3। 1 से 3 पे प्रॉबिलिटी 1/3, तो 1 से 3 पे प्रॉबिलिटी जो है 1 से, ये तो 2 है, 3 यहाँ बना लिए तो 1 से 3 पे प्रॉबिलिटी 1/3 ये वाली आ गई। 2 से 1 पर प्रॉबिलिटी 1/2, इसका मतलब 2 से 1 पर वापस आइए 1/2 है। 2 से 2 पे 0 है तो सेल्फ नहीं बनेगा। 2 से 3 पे 1/2 तो 2 से 3 पे ही आ जाइए 1/2। 3 से 1 पर 1/2 तो 3 से 1 पर वापस आइए और 1/2। 3 से 1 पर, हाँ 3 से 1 पर 1/2। 3 से 2 पर आइए 1/2, तो 3 से 2 पर चले जाइए और 1/2 प्रॉबिलिटी। 3 से 3 पे 0 है यानी सेल्फ लूप नहीं बनेगा।
अगर उसी की उस पर जो है प्रोबेबिलिटी 0 हो तो सेल्फ लूप नहीं बनते, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, C इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 उसी तरीके का क्वेश्चन है। 1 पे 0 है तो 1 पे नहीं बनेगा। 2 पे 1/2 है तो 1 से 2 पे 1/2 आ गई। 1 से 3 पर प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 1 से 3 पे देख लीजिए, यहाँ बना लीजिए, तो 1 से 3 पे 1/2 आ गई। 2 से 1 पे 1/2 तो 2 से 1 पर आ जाइए 1/2। 2 से 2 पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया, सेल्फ लूप नहीं बनेगा। 2 से 3 पे 1/2 तो 2 से 3 पे 1/2 आ गया। 3 से 1 पर 1/2 तो 3 से 1 पर जाइए 1/2 है। 3 से 2 पर 1/2 तो 3 से 2 पे गए 1/2। 3 से 3 पे 0 है तो सेल्फ लूप नहीं बनेगा। इस तरीके से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनाते हैं। जैसे डी में एक और एग्जांपल हमने दिया हुआ 1 2 3 1 2 3 तीन स्टेट। 1 से 1 पे 3/4 तो 1 से 1 पे सेल्फ लूप बनेगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4। 1 से 2 पे 1/4 तो 1 से 2 पे हमने 1/4 बना दी। 1 से 3 पे 0 तो 1 से 3 पे 0 है, इसका मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 प्रोबेबिलिटी नहीं दर्शाते हैं। 2 से 1 पर 1/4 तो 2 से 1 पर वापस आइए 1/4। 2 से 2 पर 1/2 तो 2 पे सेल्फ लूप बना दीजिए, 2 से 2 पे 1/2। 2 से 3 पे 1/4 तो 2 से 3, अब चाहे 3 यहाँ बना लीजिए इधर कहीं, चाहे आगे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों तरीके से बनाया है। तो 2 से 3 पे 1/4 तो 2 से 3 पे 1/4 हो गई है। 3 से 1 पर 0 तो 3 से 1 पर नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 2 पर 3/4 तो 3 से 2 पर 3/4। 3 से 3 पे 1/4 तो 3 से सेल्फ बनेगा, 3 से 3 पे 1/4 ये बन गया। या फिर इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ 3 कर दिए। तो ये होता है डायरेक्टेड ग्राफ या ट्रांजिशन ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। आगे जो हायर ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब अगला वही है हायर ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। लेट एक्स एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कोई मार्कोव चेन है ये, ठीक है। मार्कोव चेन 1 या 1 से बड़ी है, बी ए मार्कोव चेन। एंड पी प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू पी जे के। तो यहाँ देखो आप एन प्लस 1 है, यहाँ एन है, तो एन प्लस 1 में से एन माइनस करोगे 1 बचेगा, तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस 2 इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे, तो कितना डिफरेंस है एन प्लस 2 और एन में 2 का, तो ये स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये कितने स्टेप प्रोबेबिलिटी है, 2 स्टेप, जितना यहाँ पावर आती है। यहाँ पावर 1 आती है तो उसको लिखते नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस 3 इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू पी जे के, यानी ये ध्यान रखिए ये प्रोबेबिलिटी होती है। आप आगे निकालेंगे भी हम लोग, यहाँ से यहाँ जो जाते हैं वो लिखते हैं जे के, और इसमें जो डिफरेंस होता है वो पावर में जाता है। पी जे के की पावर 3 हो जाएगी। 3 क्यों हो जाएगी, एन प्लस 3 और एन में डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पर डिफरेंस कितना था 2, यहाँ पर डिफरेंस 1 था तो वो नहीं लिखा जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ जो आती है वो पी जे के लिखा जाता है। जैसे यहाँ 0 और 1 होता है तो 0 1 लिखते हैं। अगर इसी तरीके से सोन करते जाइए प्रोबेबिलिटी एक्स एन प्लस एम इज इक्वल टू के गिवन एक्स एन इज इक्वल टू जे, तो इनका डिफरेंस देखो एम आएगा, तो पी जे के एम कितनी हो जाएगी, एम स्टेप हो जाएगी। ये पर्टिकुलरली इन्होंने लिखा हुआ है। पर्टिकुलरली हम कैसे करेंगे, पी स्क्वायर मीन्स पी इंटू पी क्यूब मीन्स पी स्क्वायर इंटू पी एम प्लस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी एम इंटू पी एम प्लस एन इज इक्वल टू पी एम इंटू पी एन इज इक्वल टू पी एन इंटू, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में, एक ही वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, हायर ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी होती हैं उनकी जो है स्टडी इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, अब जैसे कि सिंपल था तो निकालना आसान था, बड़े ऑर्डर आ जाएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए जो है इसको थोड़ा ध्यान से आगे करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट एक्स एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी ए मार्कोव चेन विद स्टेट्स 0 1 2 एज स्टेट स्पेस एंड पी इज इक्वल टू ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी है, तो ये चीज़ फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 इज इक्वल टू पी एक्स एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1 गिवन एक्स एन इज इक्वल टू 0, ये तो आप देख ही आए हो। पी 0 1 2 लिखना है तो इसका मतलब है कि 0 1 ये आ गया 0 1 एक्स एन प्लस 2 एक्स एन, तभी यहाँ 2 आया क्योंकि डिफरेंस 2 होगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
P1 1 2, इसका मतलब इक्वल में 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। 1 से 1 1 1 हो गया। 2 2 का मतलब n+2 का n से डिफरेंस निकालो 2 आएगा। ये दोनों चीज़ें निकालनी है कब, जबकि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दी है। तो इसके दो मेथड निकालने के, एक तो आप स्क्वायर दिया है चाहे क्यूब दिया है, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो और एक डायरेक्टेड ग्राफ से निकालोगे। दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, लेकिन जो है डायरेक्टेड ग्राफ से लगाएंगे तो उससे जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन बचती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है। तो फर्स्ट मेथड है मेथड 1, p² इक्वल टू p इंटू पी। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या होता है, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, फिर यही रो और ये कॉलम, फिर यही रो और थर्ड कॉलम, ये चलते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा आपका। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। जब ये काम आपका हो जाए तो ये आपका टिक लगा दीजिए, ये हट गया। अब यही काम आपको फिर से करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। फिर यही काम आप इसमें करेंगे दूसरे कॉलम में, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये आ जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा। जब ये हो गया तो इस पर भी आप टिक लगा दीजिए। तो आप थर्ड से चलेंगे, थर्ड रो से, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा। थर्ड रो एंड दिस वन कॉलम, तो ये आ जाएगा। थर्ड रो और लास्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा। जब ये काम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू फिर ये आएगी जो यहाँ फाइनल लिखी हुई है कैलकुलेशन के बाद। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या, अब ये स्क्वायर वाला आ गया, p² की ये वैल्यू तो क्या कहलाएगी, 0 0 कहलाएगी, p0 0 स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या था, p0 1 2। अगर यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि p0 0 2 p0 0 2 = 5/8, ठीक है। और p0 1 2 0 1 2 कितना आया, ये वाला 5/16। p0 2 ही तो है ये स्टेट, 0 2 2 = आ गया आपका 1/16। तो ये आप सब को जो चीज़ पूछी जाए वो निकाल सकते हैं आप। 1 0 p1 1 2 आपका आ गया 5/16। p1 2 1/2, तो p1 2 पूछा था तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो वही लिखा हुआ है जो पूछा था। आप यहाँ से और भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई जो पूछा था। यहाँ से कंपेयर कर दोगे आप, कंपेयर करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएंगी। जैसे ये वैल्यू क्या होगी, 0 0 की, ये 0 1 की, ये 0 2 की, ये 1 0 की, ये 1 1 की, ये 1 2 की, ये 2 0 की, ये 2 1 की, और ये वैल्यू 2 2 की है। और 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो पावर में 2 आ जाएगा, ठीक। ये एक टेक्निक हो गई मल्टीप्लाई करके। दूसरी टेक्निक आप डायरेक्ट ग्राफ से कर सकते हैं। अब आप ग्राफ बनाइए मैट्रिक्स का। तो एक 0 स्टेट है, एक 1 स्टेट है, एक स्टेट 2 है, ये स्टेट है। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, देखो 0 से 0 पे 3/4। तो ये 3/4, 0 से 0 सेल्फ लूप बन जाएगा 3/4। फिर 0 से 1 पर कितनी है, 1/4। तो 0 से 1 पे आ जाओ, 1/4। उसके बाद 0 से 2 पे 0 है तो वो दिखाएंगे ही नहीं, 0 से 2 पे 0 को नहीं दिखाते। 1 से 0 पे कितनी है, 1/4। तो 1 से 0 पे वापस आ जाओ, 1/4। 1 से 1 पे कितनी है, 1/2। तो सेल्फ लूप बन जाएगा, क्योंकि उसकी उसी पे होती है, सेल्फ लूप बनता है। 1 से 1 पर 1/2, 1 से 2 पर 1/4। तो 1 से 2 पर आ जाओ, 1/4। उसके बाद 1 से, ठीक है, 2 से 0 पर है ही नहीं, तो 2 से 0 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 1 पर 3/4, तो 2 से 1 पर 3/4 ये है। और 2 से 2 पर 1/4, तो यहाँ सेल्फ लूप बन जाएगा 1/4। तो ये ट्रांजिशन ग्राफ बन गया। अब ट्रांजिशन ग्राफ बनने के बाद यहीं से आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे p0 1 2 निकालना है, तो p0 1 2 का मतलब है 0 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक पहुँचोगे, 1 तक पहुँचोगे, ठीक है। 0 और कितने स्टेप चल रहे हैं, 2 कदम चलना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, एक कदम तो यहीं से यहीं चल लिए 0 से 0 पर, तो 0 से 0 हो गया। और फिर 0 से 1 पे चले गए, 1 पे पहुंचना है, स्टार्ट करना है 0 से, ठीक है ना। ये तो एक प्रोसेस तो ये हो जाएगा, 0 से 0 पे ही चल लिए एक कदम, ठीक है। और एक आगे चले गए 0 से 1 प्लस। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, 0 से 1 पर गए
और बन के ऊपर ही एक कदम और चल लिए, बन ही पर रहना है, क्योंकि आप ध्यान रखिए जीरो बन का मतलब है जीरो से स्टार्ट करके बन पर पहुंचना है। और कितने कदम चलने हैं जो ऊपर लिखा है, 0 1 का मतलब एक सिचुएशन ये हमने बता दी, और उसके बाद जीरो से बन पर पहुंचिए, बन से बन पे ही आ जाइए, एक कदम वहीं चल लीजिए ये। और कोई सिचुएशन जीरो से स्टार्ट करके बन पर पहुंचने की नहीं है, यही दो सिचुएशन है। इनकी प्रोबेबिलिटी लगा दिए। 0 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। 0 0 की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी 3/4। 0 1 की प्रोबेबिलिटी 0 से 1/4 प्लस 0 1 0 1 का मतलब 1/4। 1 1 का मतलब 1 से 1 पर 1/2। ये लगा दिया तो यही आ गया, यही मल्टीप्लाई करके आया था, यही ऐसे आया। अब देखिए 1 1 2 प्रोबेबिलिटी 1 1 2, तो प्रोबेबिलिटी 1 1 2 का मतलब है 1 से स्टार्ट करके 1 पर पहुंचना है। अब देख लीजिए कितने रास्ते हैं 1 से स्टार्ट करके 1 पर पहुंचना, यहाँ से स्टार्ट करोगे, अब यहीं मतलब यहीं 1 से स्टार्ट करके 1 पर पहुंचना है, ये है। तो एक तरीका तो यही है कि यहीं घूम लिए, एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर वहीं लगा लिया। एक पॉसिबल वे ये है, P11 इंटू P11, वहीं दोनों चक्कर लगा लिए, क्योंकि वहीं से स्टार्ट किए वहीं चले आए, ठीक है। तो आप कितने भी चक्कर मार सकते हैं वहाँ पर, जब वहीं से स्टार्ट करके वहीं पहुँचना है तो आप यहाँ पर कितने भी चक्कर मार सकते हैं। तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 1 से स्टार्ट किए 0 पर पहुँचे तो एक कदम हो गया, फिर 0 से 1 पे आ गए 2 कदम हो गए। तो दूसरा तरीका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0 यानी 1 0 इंटू 0 1, 0 से 1 पे आ गए, ठीक। दो कदम में ही वहीं आ गए जहाँ से चले थे, ठीक। अब देखिए क्या तीसरा कोई रास्ता है, तीसरा दिख तो रहा, क्योंकि 1 से 2 भी कनेक्टेड है, 1 से 0 भी कनेक्टेड था, 1 से 2 भी कनेक्टेड है। तो यहाँ से भी 1 से चले 2 पे आ गए और 2 से चले 1 पर आ गए। तो एक कदम ये हो गया, एक कदम ये हो गया, 2 कदम में आपका काम हो गया। तो P12 इंटू P21, यही 3 रास्ते हैं, एक ये एक ये एक ये। इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के यहाँ से निकाल के देखिए, P11 1 का मतलब 1 से 1 पे देखो 1/2 है ना। तो ये सभी प्रोबेबिलिटी आप देख ही लोगे, लगा लीजिए तो इतना आ जाएगा 1/2। और भी अगर आप चाहें तो हायर ऑर्डर जैसे 0 0 की पावर 2 निकाल सकते हैं। तो 0 0 की पावर 2 निकालोगे तो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करके 0 पे ही आना है, 2 कदम में, मतलब 0 से आपको स्टार्ट करना है और 0 पे आना है। आप जितने रास्ते देख लीजिए 0 से रास्ते कितने हैं, तो 0 से एक तो यही है कि 0 से 0 पे आपने वहीं चल लिया 2 कदम, 0 से 0 पर गए, फिर 0 से 0 पर गए, तो एक तो रास्ता ये आ गया 0 0 0 0 प्लस 0 से आप 1 पे गए और 1 से 0 पर आना, 0 पे ही है। 0 से 1 पर गए और 1 से 0 पे आ गए, तो 0 से 1 पर गए इंटू 1 से 0 पर आ गए। ये 2 तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए तो इतना आ जाएगा, है ना। चलिए 3 का थोड़ा ट्राई करते हैं, 3 का थोड़ा लेंदी हो जाता है लेकिन ट्राई कर सकते हो, और 3 का भी कोई दिक्कत नहीं है। P003, अब 0 से स्टार्ट करना है, 0 पे ही लौटना है 3 स्टेप में। अब यहाँ तक 2 स्टेप चल रहे थे, 3 स्टेप कंप्लीट होने चाहिए। तो 0 से 0 पे 3 स्टेप हमने बताया कि उस पर तो आप कितने भी चल सकते हैं सेल्फ में ना। तो P00 इंटू P00 इंटू P00 घूमते रहे वहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्टेप, चौथा नहीं लिखेंगे, 3 ही है क्योंकि 3 पाँच चाहिए हमें। प्लस अब हमें फिर क्या करना है, 0 से स्टार्ट करके यहीं आना है 3 कदम में। तो एक तो यहीं चल रही है, एक यहाँ गए, फिर एक यहाँ आए, तो देखो एक यहाँ हो गया, एक ये 2 और एक यहाँ आए 3। तो ये भी एक तरीका है। P00 इंटू P01 इंटू P10। ये थोड़ा शुरुआत में थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि जो है थोड़ा सा लगता है कैसे हो जा रहा है। ये हो गया। 0 से और कोई रास्ता कहीं जाने का नहीं है, रास्ता तो है 0 से 1 पे जाइए, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 1 पे जाइए, फिर 1 से 0 पे आ जाइए, लेकिन कदम ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए आप 1 से 0 से 1 गए 1 कदम, 1 से 2 गए 2 कदम, 2 से फिर 1 गए 3 कदम, फिर 1 से 0 आए 4 कदम, और 4 चाहिए नहीं हमें, इसलिए वो रास्ता पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने लगा दिया, लगाने के बाद इसकी सब की प्रोबेबिलिटी तो हमने बताई आपको, यहाँ से उठाइए और यहाँ लगा दीजिए तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी। P013 करें तो P013 भी आ सकता है, लेकिन देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्या होगा, 0 से स्टार्ट करना है और 1 पर, 0 से स्टार्ट करना है 1 पर पहुँचना है, कितने कदम हो जाएंगे। तो देखो एक तो ये हो सकता है कि आप मतलब, और कितने कदम में, 3 कदम में 0 पे ही घूमिए, तो 2 बार 0 पे घूम लीजिए, उसके बाद 0 से 1 पे चले जाइए, तो 3 कदम में हो गया काम, ठीक है। या फिर 0 से 1 पर आए,
फिर 1 पे ही 3 कदम चलना है, 0 से 1 पे आ गए, अब 1 ही पे रहना है क्योंकि 0 1 है ये, और कहीं नहीं भागना है। 0 से 1 पर आप आ गए, फिर 1 पे ही 2 कदम चल लिए, 1 1 1 1। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब आप और आगे आइए, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक कदम यहीं घूम लिए, फिर आप 0 से 1 आए, ठीक है। 0 से एक कदम यहाँ घूम लिए, 0 से 1 आए, फिर 1 पे ही और घूम लिए, तो P0 0 P0 1 इंटू P1 1 प्लस। और तरीका क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि P01 यहाँ से यहाँ आ जाइए 01 इंटू यहाँ से यहाँ जाइए 1 से 2 पर, 1 2 और 2 1, जाना तो 1 ही पे है। तो एक तरीका ये हो सकता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, तो 0 से 1 ये भी पॉसिबल है प्लस। और क्या हो सकता है, और हो सकता है P01 यानी 0 से 1 पे आइए, 1 0, फिर 1 पे 0 आइए, यहाँ आ जाइए, और इंटू 0 1 यानी यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। एक ये रास्ता हो सकता है। तो इतने रास्ते हो सकते हैं, 5 रास्ते। इन सब की प्रोबेबिलिटी जब लगा देंगे तो भी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो थोड़ा बड़ा सा हो गया ये, क्योंकि जो है सभी सोचने पड़ेंगे आपको। अगर जो है कभी भी डिफरेंट होगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो इस तरीके से हम डायरेक्टेड ग्राफ से ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, वो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब आगे का जो है आगे और हायर बताएंगे, कुछ कम्युनिकेटिव सिस्टम वगैरह जो है, रिकरेंट रिलेशन वगैरह बताएंगे, तो अगले वाले लेक्चर में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।